नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज में। तो अब करने जा रहे हैं अपन वर्दी पर प्रहार और वर्दी को आपका बनाएंगे। तो प्रहार सीरीज के एक और अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की जो समय में देरी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि डाटा इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज के चक्कर में मैंने शेड्यूल तो 7 बजे कर रखा था, लेकिन 7 बजे तक वो अपलोड ही नहीं हो पाया। तो उसकी जगह 8 या 8:30 हो गया। तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। आपने अगर जो LCM और HCF का लास्ट वीडियो नहीं देखा है, एक तो बहुत दिनों बाद आया था और थोड़ा लेट आया, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से माफी मांग रहा हूं मैं, है ना। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाके चेकआउट कर लो। और प्लेलिस्ट मैंने वैसे भी प्रहार सीरीज की अलग से बना रखी है। आज अपन नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अब देखो, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आपके पास कोई संख्या a है, ठीक है। अगर मैं उसी a से वापस गुणा कर दूं तो कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं? a की पावर 2, यानी कि 1 की घात 2। और 1 की घात को 2, इसी को अपन क्या बोलते हैं? a का घन। क्या बोलते हैं? a का घन, या सॉरी a का वर्ग, या a का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? a स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? a स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। या तो a का वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं a का a स्क्वायर, है नहीं। और a के ऊपर अगर पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? a का गुणा खुद से हो रहा है, a इंटू a। इसी तरीके से अगर a के ऊपर रूट लगा हुआ हो, ऐसा निशान लगा हुआ हो, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो निशान आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल, है ना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी यही होता है कि जैसे अगर मान लो कोई आपकी संख्या दे रखी है ना, a गुणा a, ऐसा अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये देखो जोड़ा बनाना है। कितना? क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। तो देखो 2 का जोड़ा बनाना है। और अगर इसको मैं सिंपल लिखूंगा तो ऐसे लिख पाऊंगा। क्या लिख पाऊंगा? ऐसे। अब आपको a नहीं समझ में आ रहा, तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो जो 2 का स्क्वायर होगा वो होगा 2 गुणा 2। क्या होगा? 2 गुणा 2, जो कि होता है 4। और मैं अगर बात करूं 4 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल क्या होता है वो आपको बताना है। तो वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 4 को टुकड़ों में तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं अपन 4 को, है ना। ये वर्गमूल। अब देखो जोड़े बनाओगे, आप क्या करोगे? 1 और 2, तो 2 का एक जोड़ा बना, तो कितना जोड़ा बना? 1। तो अपन जो संख्या थी, जिस जोड़ा बना था वो बाहर ले लिया। तो रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब अगर बात मैं करूं, इसी a में एक और गुणा a किया जाए, यानी कि a गुणा a किया जाए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a की पावर 3, यानी कि a की घात 3। और इसी को अपन बोलते हैं a क्यूब, या तो बोलते हैं a क्यूब, या बोलते हैं a का घन। क्या बोलते हैं? a का घन। और इसी प्रकार जो घनमूल होता है, घनमूल का जो निशान होता है वो ऐसा होता है, स्क्वायर रूट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाता है और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है? 3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे a गुणा a है, ऐसे लिखा हुआ, तो 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 का जोड़ा एक जब पूरा हो जाए, 3 का जोड़ा, तब एक बार ले लेते हैं। क्या? कितना बार ले लिया? एक बार ले। जैसे मान लो 8 दिया हुआ आपके पास, तो क्या मैं इसको 2 के टुकड़ों में तोड़ूं तो 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, इसका घनमूल निकालना है। तो देखो कितने 2 का जोड़ा कितनी बार है? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो आप कितनी बार? एक बार लोगे, एक बार लोगे। तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है? 2। और 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 8 होता है। कैसे? देखो 2 गुणा 2 तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 8 होता है। और इसी को अपन 2 का क्यूब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 का क्यूब, यानी कि 2 का घन, है ना। a स्क्वायर का कतई ये मतलब नहीं होता है कि 2 का गुणा a से हो रहा है। यानी कि मान लो अगर 4 का स्क्वायर आपसे पूछे, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि 4 गुणा 2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? 4 का गुणा खुद से हो रहा है, 4 से ही हो रहा है, इसका मतलब 16। आई बात समझ में? इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कि a क्यूब, तो इसका a कतई मतलब नहीं है कि 3 गुणा a हो रहा है ना।
ए का गुणा ए से ही हो रहा है लेकिन 3 बार हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे अगर मान लो 3 क्यूब बोल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 गुणा 3 कर दो आप, है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 क्यूब का क्या मतलब हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब 27। और अब आपको अगर 3 3 नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो 2 की क्यूब, इसका ये मतलब नहीं होता है कि 3 गुणा 2 लिख दो आप, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 2 का गुणा 2 से हो रहा है 3 बार, जिसको अपन बोलते हैं 8। तो 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 8 होता है। कितना होता है, 8। और अगर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ हो तो 2 का गुणा 2 से होता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा, स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 का गुणा उस संख्या से कर दो, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का वापस उसी संख्या से गुणा, और क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी कि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, और घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, है ना। अगर आप इसको वर्ग और वर्गमूल बोलने में थोड़े से कठिन पड़ते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर पढ़ना सीख लो, है ना, इसको स्क्वायर रूट, और जनरली मैं इसको रूट ही बोलते हैं, मैं क्या सभी हर कोई इसको रूट ही बोलते हैं जनरली। इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। अगर आप यही पढ़ना सीख लोगे तो आपको बोलने में आसानी होगी, है ना। ऐसा a की घात 2 या फिर a का वर्ग, ऐसा बोलना थोड़ा सा कठिन रहता है। जनरली सभी लोग इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। तो ये था आपका ना मोटा मोटी तौर पर इंट्रो। तो जल्दी से अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से उसको नोट डाउन करो। तो चैप्टर में आगे बात करते हैं। आगे बात क्या कर रहा हूं मैं, आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि आप कम से कम 1 से 30 तक के सारे वर्ग यानी कि स्क्वायर याद कर लो, सारी संख्याओं के स्क्वायर याद कर लो, है ना। और 1 से 20 तक आप सभी संख्याओं के क्यूब याद कर लो, तो आपको फायदा रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। और कहीं भी अगर सीधा सवाल पूछ लिया है कि कोई संख्या दे दी जाए, मान लो 9 पूछ ली और इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप फटाफट बता सकोगे 81 अगर आपको याद हुआ तो। और या फिर ऐसे ही दे दी 81 दे दे और बताए कि किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको अगर याद होगा कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, तो उसका स्क्वायर रूट 9 होगा, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए 1 से 30 तक काफी टीचर्स मैंने देखा है यूट्यूब पे या फिर बाकी जगह पे भी, वो 50 तक याद करवाने को बोलता है, लेकिन आर्मी जीडी के लिए मैं आपको कहूंगा कि 30 तक सफिशिएंट है। क्योंकि अपन को ऐसे तो अगर मैथ्स के में डूबना चाहे तो बहुत सी जगह है ना। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैथ्स से प्यार करोगे तो मैथ्स आपको भरपूर प्यार देगी, है ना। तो अपन को मैथ्स में डूबना नहीं है, फिलहाल अपन को वर्दी को अपने कंधे पे लाना है, जो सितारे चमकाने हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, उतना ही पढ़ना होगा जितना एग्जाम अपन को पूछ रहे हैं, है ना। अपन को ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनना है। तो क्या करोगे आप, क्या करो, मेरी अगर आप सलाह मानोगे तो 1 से 30 तक तो कम से कम आप याद कर ही लो, है ना। तो मैं अभी आपके लिए लिख के लाया हूं, एक बार मैं बता देता हूं, और फिर आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके एक बार सारे लिख दो, एक जगह लिख दो जहां आप पढ़ते हो, उसके सामने वहां चिपका दो। रोज सुबह कुछ नहीं करना है, आंखें धोई सीधा आए बैठे उस जगह पर एक बार सारे पढ़ने। ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं है कि याद करूं कि नहीं करूं, बस उसको पढ़ने। एक बार पढ़ लिया, फिर जब आप रात को सोते हो तब सोने से पहले एक बार उसको पूरा एक बार पढ़ लो। कुछ नहीं करना, ऐसे याद करने की मनसा से नहीं कि अरे 1 का क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है ना। आप बस उसको खाली रीड मारना, एक बार पढ़ना ही है। एक बार सोते समय, एक बार जागते ही सबसे पहला काम ये करना, और सोने से जाओ उससे पहले जस्ट आखिरी काम आपको ये पढ़ के करना है। और बीच में दिन में चलते फिरते या फिर पढ़ते पढ़ते भी एक बार फिर पढ़ लिया, ऐसे करते करते आपको बार बार पढ़ते रहना है। तो देखो क्या होगा, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 का गुणा 1 से करोगे तो आपको वापस 1 ही मिलेगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, है ना, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है। उसी प्रकार 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, और 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729,
28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये रही आपके पास 30 तक के सारे स्क्वायर्स। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो स्क्वायर्स की तो बात हो गई, यानी कि वर्ग की बात हो गई। अब घन की बात करते हैं, और घन मैंने क्या बोला आपको, कम से कम 20 तक याद कर लो। तो 1 से 20 तक के घन, 1 से 20 तक के घन के बारे में बात करो तो 1 का गुणा 1 से गुणा फिर से 1 से करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है 1। तो 1 का जो घन होता है यानी कि 1 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1 होता है। और 2 का अगर ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 करो तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 8, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 40 96, 17 का क्यूब 49 13, 18 का क्यूब 58 32, 19 का क्यूब 68 59 और 20 का क्यूब 8000, है ना। अब देखो आपने देखा होगा कि मैंने संख्या बोली टुकड़ों में बोली, तो याद करने का तरीका यही है ना, क्या कि आप ऐसे याद करो 13 का क्यूब 2197, ऐसे याद करने बैठोगे 2197 तो याद होना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो आप एक बार के लिए ये वीडियो को पॉज करके ये 20 तक भी क्यूब लिख दो। अब देखो ये तो बात हो गई रटने वाली, याद करने वाली चीजें कि कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी कंपलसरी है, यानी कि 1 से 20 तक आप क्यूब याद कर लो, 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद कर लो, आप बेनिफिट में आओ। अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। जैसे मैं क्या बात बता रहा हूं कि 1 का जो आपने स्क्वायर देखा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देखा आपने 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 7 का स्क्वायर देखा आपने 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 81, 10 का स्क्वायर 100। ये चीज आपने देखी, है ना। जब आपने अगर संख्या पद्धति वाला वीडियो अगर मेरा देखा होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो चैनल पर जाकर प्रहार सीरीज करके जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाके संख्या पद्धति चेकआउट कर सकते हो। अब तक अपन ने संख्या पद्धति निपटा दिया है और एलसीएम और एचसीएफ निपटा दिया है। उसके बाद अपन आए हैं वर्ग और वर्गमूल पर, ठीक है। तो अगर आपने संख्या पद्धति देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो अपने पास अगर आपको 10 नंबर के बारे में जानकारी है, जो अपने पास 10 नंबर है वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 नंबर के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आपको गणित आ गई समझो। अब देखो इनके बारे में कहने का क्या मतलब था मेरा, वहां पे मैंने कुछ आपको लॉजिक समझाए थे। यहां पे भी देखो, सबसे पहले आप 5 को पकड़ो, गौर से देखो 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इकाई अंक इसमें क्या आ रहा है 25 में इकाई अंक क्या है 5। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है और उसका आप स्क्वायर करने जा रहे हो तो हमेशा आपको वापस जो इकाई अंक मिलेगा वो 5 मिलेगा, है ना। अब देखो इधर देखो 6 कब मिलेगा, जब अगर इकाई अंक 4 होगा और इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो 6 यहां आ रहा है, 6 यहां आ रहा है। फिर देखो 9 यहां आ रहा है और 9 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे अपन इकाई अंक पढ़ा था कि जब अपन इकाई अंक निकालना हो कोई भी संख्या, जैसे मान लो 7 9 दे रखी है और इसका गुणा है ना 5 7 से हो रखा है, इसका इकाई अंक निकालना था, पर क्या करते थे इसका इकाई अंक पकड़ते थे, इसका इकाई अंक पकड़ते थे, उन दोनों को गुणा कर देते थे। तो इन दोनों को गुणा करने में क्या आएगा 7 9 63, तो 63 का जो इकाई अंक होगा वही अपना क्या होगा, इन दोनों के गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक होगा। उसी प्रकार मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 3 है ना, ये तो 10 तक के स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करने से अभी से ही फैक्ट पता लगा लोगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो जब वापस उसका स्क्वायर करने पे आपको इकाई अंक क्या मिलेगा 9। 9 कब मिल सकता है, अगर इकाई अंक 3 है और इकाई अंक 7 है तभी आपको 9 मिल सकता है। अब देखो 4 कब मिल सकता है, जब आपका इकाई अंक क्या हो 2 हो या फिर 8 हो। और 1 कब मिल सकता है, जब आपका इकाई अंक क्या हो 1 हो या 9 हो, है ना। और क्या होगा 10
कब कब आपको मिले, सॉरी जीरो कब कब मिलेगा, जब आपका इकाई अंक क्या हो। वैसे जीरो ये चीज आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, 10 हो 100 हो ऐसी संख्या हो तो आपको वापस इकाई अंक भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब आपको इसमें ऑब्जर्व करने की बात क्या है, ये एक चीज देखो, क्या इनमें देखो कुछ नंबर आए हैं इनमें से, लेकिन कुछ नहीं आए हैं। जैसे जीरो आया है, यहां आया है, ठीक है, इकाई अंकों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक इकाई अंक पे आया है, इधर भी आया, इधर भी आया है, तो दो का प्रयोग आप देख रहे हो कहीं पे भी इकाई अंक पर है, नहीं है। 3 का प्रयोग देखो, 3 का इकाई अंक पे कहीं प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। 4 का जी आप 2 में हुआ है और 8 में हुआ है। 5 का भी इधर हुआ है, 6 का भी इधर हो रखा है, 7 का नहीं हुआ, 8 का नहीं हुआ और 9 का हो रखा है, ये रहा 3 और 7 में, ठीक है। अब इसको मैंने टिक करने की क्या बात थी, अब आपको बात ध्यान रखने की बात यह है कि जो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका पता कैसे लगाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब है, कोई मान लो जैसे 81 है, इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो आपको सीधे सीधे संख्या मिलेगी 9। क्यों? क्योंकि 9 गुणा 9 करने पे आपको 81 मिलता है। अगर मैं 82 दे दूं, क्या ये पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई टुकड़े ही नहीं, इसके 2 टुकड़े जो बराबर संख्या है, जैसे 81 का टुकड़ा किया था ना, तो 9 गुणा 9 आया था, तभी अपने 9 लिया था। उसी प्रकार 82 का ऐसा कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता। अब इसका एक रीजन क्या है, क्योंकि इसके इकाई अंक 2 है और इकाई अंक 2 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो एक बात आप यहां पे नोट डाउन कर लो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किसी भी हाल में पूर्ण वर्ग तो नहीं हो सकती, है ना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो या 8 दिया हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग या कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अगर बाकी वाले नंबर दिए हुए हैं तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, ऐसे चांस है। लेकिन इनमें से कोई अगर आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो कुछ सवाल देख लेते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अब आप क्या चेक करोगे, अगर पूर्ण वर्ग है तो एक ऑप्शन सही होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं है, उसको काट देंगे, बाकी जो बचेगी वो। अगर आपको वैसे तो अगर 30 तक वर्ग याद हुए तो आप सीधा इस पर टिक कर दोगे कि 27 का वर्ग है तो 729, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही। लेकिन आपको नहीं पता है तो ये नियम तो आपको पक्का याद रखना ही रखना है कि अगर किसी का इकाई अंक 2 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अगर किसी का इकाई अंक 7 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और इकाई अंक 3 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर इकाई अंक 8 होता तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। समझे बात को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको क्या पता लगाना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप क्या करो, इकाई अंक चेक करो। 5 है इकाई अंक तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, 4 है इकाई अंक तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है, 8 है इकाई अंक तो ये तो कतई पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती, यही पूछा है पूर्ण वर्ग, तो ऑप्शन सी सही होगा अपने, और एक तो पूर्ण वर्ग में आ सकता है। वैसे अगर आप देखो तो ये 25 का है और ये 12 का है और ये 21 का वर्ग है। तो आप जल्दी से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो ये तो थी जनरल जानकारी किसके बारे में, ये थी जनरल जानकारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। आगे इसमें चर्चाएं अपन और जारी रखेंगे, तो उसके लिए अगला वीडियो बनाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अगर आपके दोस्त भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी जरूर शेयर करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।